नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ये भी आपसे आशा की जाती है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। कल हमने जो बात की थी वो कल हमारा टॉपिक था अनुच्छेद 19 और 20 के विषय में हमने चर्चा की थी और देखा था अनुच्छेद 19 हमें क्या क्या स्वतंत्रताएं देता है, क्या क्या अधिकार देता है, और आप देखेंगे अनुच्छेद 20 में हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो ये सारा कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया और आज हम अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। चलिए बात करते हैं। हमारा भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन चल रहा है, हमने देखा, और मैं अनुच्छेद उस हिसाब से आपको कराता जा रहा हूं कि इससे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपका इस बात की गारंटी है, गारंटी भी है, इससे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है इस अनुच्छेदों से जो मैं आपको कराता जा रहा हूं। और कराता क्या, मैं जितना भी मैंने आपको कराया है अब तक उसे आप रेगुलर तैयार करते रहें। उम्मीद ये की जाती है 99% का आप कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि बाहर से आ जाता है, हमारे संविधान से बाहर से जो तत्काल में कार्रवाई चल रही है संसद में, उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो एक अलग बात है। वरना 99% आपका इससे कोई पोर्शन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, तो मौलिक अधिकार भाग 3 जिसके बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, और मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है हमने देखा है अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है। जैसा कि हम देख रहे हैं उनमें से हम अनुच्छेद 20 तक बात कर चुके हैं और आज हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 हमें देखिए बहुत सारे अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 हमें बहुत सा प्लेंटी ऑफ राइट्स, बहुत सारे अधिकार हमें देता है और उन अधिकारों को हमें जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। उनमें से 12 अधिकार मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और कोई भी ऐसा आपको लगता है कि ये अधिकार हमें जीवन में होना चाहिए, वो आप ये मान के चलें अनुच्छेद 21 में ही इसका वर्णन है। जैसे सबसे पहला है, लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण यानी हमें अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार है, और दैहिक स्वतंत्रता यानी हमारे शरीर से संबंधित भी हमें अपने शरीर को स्वतंत्र, यानी कोई भी दिक्कत हमारे साथ खड़ी होती है, शरीर पर हमारे पर कोई हानि पहुंचाता है, कोई चोट पहुंचाता है, तो उसकी रक्षा करना और हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार ये देता है अनुच्छेद 21। इसी में ये सभी इनका वर्णन किया गया है। सबसे पहला है जीवन रक्षा का अधिकार, यानी यदि आपके पास आप पर कोई हमला करता है आपको मारने के लिए, तो अपने बचाव में आप कार्रवाई कर सकते हैं उस पर। आप अपने, क्योंकि आपको जीवन का अधिकार है, अपने जीवन को जीने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 21 हमें अधिकार देता है। कई अधिकार हैं इसमें, कुछ हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दूसरा है निजता का अधिकार, ये भी हमें देता है। निजी कोई पॉइंट, हमारे कोई बातें होती हैं वो गोपनीय रखने का अधिकार है, हम अपने स्तर से सार्वजनिक नहीं करते, तो ये निजता का अधिकार हमें देता है। दूसरा है, ये निजता का अधिकार संविधान हमें देता है। सूचना का अधिकार, यानी आपने देखा है सूचना पाने, यदि हम सरकार से भी, सरकार क्या कर रही है, क्या संसद में चल रहा है, क्या विधानमंडल में चल रहा है, तो आरटीआई के माध्यम से हम सरकार से सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें सूचना पाने का अधिकार है और ये सन 2005 से इसको लागू किया गया है, सूचना पाने का अधिकार। तो ये अधिकार हमें देता है संविधान का अनुच्छेद 21। सोने का अधिकार, सोना मतलब, सोने का मतलब एक व्यक्ति सोना, वो नहीं सोना, सोना मतलब एक व्यक्ति सो रहा है और आप उसे सोते हुए को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो आप इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आप एक्शन नहीं ले सकते, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, आप कार्रवाई करा सकते हैं। तो ये सोने का अधिकार है, यदि आपको सोने नहीं दे रहा तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और ये एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है सोने का, स्वतंत्र रूप से सो रहा है और डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसके प्रति आप कार्रवाई करवा सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण रहित जल, यानी आपके एरिया में यदि कोई कहीं पर कोई भी
फैक्ट्री या उद्योग है और उससे जल दूषित होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप जाइए न्यायालय में। यदि आप किसी राज्य संबंधित हैं तो आप हाई कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 तहत आपकी सुनवाई करेगा, आप वहां जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे। आपकी यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो डायरेक्ट आप सुनवाई। देखिए वैसे क्या होता है, किसी भी केस को लेकर हम पहले जिला न्यायालय होते हैं उनमें जाते हैं, उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट में जाते हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट में जब हमारा सुनवाई नहीं हो तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, है ना। लेकिन ये अधिकार, हमारे मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे नहीं जा सकते, डायरेक्ट वैसे नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 32 हमें अधिकार देता है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 32 की हम आगे बात करेंगे। तो इस प्रकार से यदि आपके पीने के जल को, आसपास को या वायुमंडल को कोई दूषित करता है, जैसे आसपास में कोई कारखाना है और धुआं उस कारखाने से निकलता है तो आपका वायुमंडल दूषित हो रहा है, तो उसके खिलाफ आप सीधे न्यायालय जा सकते हैं और शरण ले सकते हैं न्यायालय की, और उस पर कार्रवाई हो सकती है। सबसे बड़ा अधिकार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निजी मतलब निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद है तो 21 का क, आप 21 का क जोड़ सकते हैं यहाँ पर, अनुच्छेद 21 का क। अब क क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये बाद में, कब, इसके बारे में बता दूंगा। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन 86वां संशोधन कब, 2002 में ये किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। उसमें ये डाला गया था अधिकार कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। किसका अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो वो देता है, राज्य देता है। आप देखा है प्राइमरी स्कूल हैं, आप उसमें निःशुल्क पढ़ते हैं, उसके बाद जूनियर भी होते हैं, उसमें आपने कोई फीस तो नहीं लगती। तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है बच्चों का। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21 है, और 21 में भी यदि वो देता है 21 का ख ग इस प्रकार से जोड़ देता है, तो 21 क में इसका वर्णन है। ये पूछ लेता है इसको कब डाला गया संविधान में, कब ये अधिकार दिया गया, तो आप बता देंगे 2002। और संशोधन कौन सा था, तो 86वां संविधान संशोधन। लेकिन इसे लागू कब किया गया था, 2010 में, 2010 में इसे लागू किया गया था। ये पूछ, इससे कई क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन ये बना कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कब दिया गया, 2002 में। किस संशोधन से, 86वां संविधान संशोधन। 2 क्वेश्चन हो गए। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 में। उसमें भी अंदर घुस के पूछता, अनुच्छेद 21 क में ये किया गया। और इसे लागू कब किया गया, तो सन 2010 में लागू किया गया। चलिए आगे चलते हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, यानी आप कोई कानूनी सहारा लेते हैं, आप पर कोई केस होता है या आप किसी भी प्रकार का सहारा लेते हैं और आप सक्षम नहीं है पैसा खर्च करने के, तो आपको सरकारी वकील मिलता है निःशुल्क। तो ये भी हमारा अधिकार है। हम निःशुल्क कानूनी कार्रवाई के लिए एक वकील हमें मिलेगा, और हम उसके मतलब इस निःशुल्क कानूनी अधिकार हमें वो ये संविधान देता है, और उसके प्रति हम अपना कानूनी कार्रवाई या केस लड़ सकते हैं। अकेले कारावास में बंद करने के विरुद्ध अधिकार, यानी आपको यदि जेल में बंद किया गया है या कारावास में बंद किया गया है, अकेले हैं आप उसमें, तो आप इसके खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसकी शरण ले सकते हैं। आपको अकेले बंद नहीं किया जा सकता, ये भी अधिकार हमें देता है। लेकिन ये अधिकार हमें पता नहीं होते, है ना। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार भी है। जब तक आप पर कोई केस सिद्ध नहीं हो जाता उच्च न्यायालय, किसी भी न्यायालय के द्वारा, जब तक आप दोषी सिद्ध नहीं ठहराए जाते, अक्यूज्ड जब तक नहीं ठहराए जाते आप, तब तक आपको पुलिस हथकड़ी नहीं डाल सकती। ये अधिकार है। लेकिन नहीं पता होता, कभी कभी ऐसा होता पुलिस आई और हथकड़ी डाल के पहले ही लेगी, तो ये पता ही नहीं है, तो तुम्हारे पास केस क्या, तुम्हें यही पता नहीं है, पहली बार आई उठा के लेगी, हथकड़ी डाल दी। तो इस प्रकार से कभी कभी यदि हो जाता है तो आपको अधिकार है। हथकड़ी तो आपको पुलिस डाल ही नहीं सकती जब तक आपके पास, आपके ऊपर केस सिद्ध नहीं हो जाता तब तक। लेकिन लोगों को जानकारी इसकी नहीं होती है। आगे बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार। आप किसी के यहाँ बंधुआ मजदूर हैं और आपको वो तनख्वाह नहीं दे रहा है या जबरदस्ती आपको बंधुआ मजदूर का मतलब ये नहीं कि रस्सी बांध के रखा है, किसी भी प्रकार से आपके ऊपर शोषण है और आपको मजदूरी उसके यहाँ करनी पड़ रही है, तो ये इसके खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं, अधिकार आपको है इसके विरुद्ध। शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, यानी कहीं शोर हो रहा है और प्रदूषण है, आप जैसे आपके पड़ोस में डीजे चल रहा है और वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप इस न्यायालय का शरण ले सकते हैं।
पहले तो पुलिस की सहायता लें, और पुलिस भी एक्शन नहीं लेती तो आप न्यायालय का शरण ले सकते हैं। बार बार यदि आपको इस प्रकार से बाधित किया जा रहा है। अगला है जीवन साथी चुनने का अधिकार। देखिए, आप 18 साल की उम्र के बाद, लड़का हो या लड़की, अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार आपको है। लेकिन उम्र आपकी 18 साल, और आपको जो उम्र रखी गई है 18 साल है या 21 साल, अब 21 साल कर दी गई है, तो ये आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, तो आप अपनी शादी अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आपको यदि कोई बाधित करता तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। ये अधिकार हमें 12 अधिकार मैंने आपको बताया इस प्रकार से, और अधिकार तो इसमें बहुत हैं जो हमें ये अनुच्छेद 21 देता है ना। तो इस प्रकार से हमने इन अधिकारों का आप देखेंगे, और आगे हम बात करेंगे अगले, आप इसे नोट कर लें, ये अधिकार जो दिए हुए हैं, इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुच्छेद ये वाला 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। और कितनी प्रकार से ये पूछा जाता है, कई प्रकार से, किस अनुच्छेद में, 21 में, 21 के भी अंदर 21 का में है। संविधान संशोधन कौन सा, 86वां कब हुआ, 2002 में लागू कब हुआ, 2010 में, कितने साल के बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये है। बाकी ये भी पूछा जाता है जीवन साथी चुनने का अधिकार किस में है। वैसे इंपोर्टेंट जो है वो मैंने इधर लिख दिए हैं, आप इसे नोट कर लें। अब हम बात करते हैं, आप इसे नोट कर लें, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 आपको देता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण में, यानी गिरफ्तार आपको किस प्रकार से किया जाएगा और कैसे नहीं किया जाएगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए, तो अगला बात करते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है आपका, आप देखेंगे अनुच्छेद 22 आपको क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण देता है। इसमें ये आपको देता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपको ये देता है, और आपसे नोट करेंगे क्या देता है। पुलिस आपको मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती, पुलिस आपको मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती, यानी पुलिस आपको क्या नहीं कर सकती, मनमाने तरीके से। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1 कहता है, यानी क्या, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, यानी पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं किस कारण से मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी मेरा दोष क्या है। पुलिस और आपको नहीं बताती तो आपको पूछने का अधिकार है, आप पूछिए, पुलिस आपको बताएगी यदि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो। इस प्रकार से आप देखेंगे ये गिरफ्तारी का है। दूसरा, इसीलिए कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। दूसरा, अनुच्छेद क्लॉज 22 का 2 क्या कहता है? 2 कहता है कि 24 घंटे में अभियुक्त कह दो, या जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे, अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए, यानी जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे अनुच्छेद 22 का 2 कहता है, जैसे मान लो 24 घंटे से अधिक आपको पुलिस अपनी हिरासत में नहीं रख सकती, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना होगा। आपको मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस ने किया है उसको, लेकिन उसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा, ये ध्यान रखें। यहाँ से पुलिस आपको पकड़ के ले जा रही है और 1 घंटे में आप वहाँ पहुँचे तो वो समय शामिल नहीं होगा। उसके बाद में आपको 24 घंटे से अधिक समय पुलिस नहीं रखती है तो आप तुरंत पुलिस के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये अधिकार हमें अनुच्छेद 22 का क्या, क्लॉज 3 हमें ये अधिकार देता है, आप इसे नोट करें। अनुच्छेद 22 का 3 ये कहता है ये अधिकार
किसको प्राप्त नहीं होंगे? एक निवारक जो व्यक्ति है, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा गया है, किसी भी क्राइम में उसे दोषी पाया जाता है, उसे गिरफ्तार करके रखा गया है, उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। यदि वो रखा गया है तो कौन से अधिकार जो इसमें जो दिए गए। और दूसरा व्यक्ति कौन होगा? शत्रु देश का कोई व्यक्ति है, शत्रु देश का कोई व्यक्ति है, उसे भी ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 3 ये कहता है। तो आपने देखा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये देता है अनुच्छेद 22। और गिरफ्तारी का कारण आपको जानना होगा, बताएगा। पुलिस से पूछिए 24 घंटे, यदि आपको गिरफ्तार किया गया 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और ये अधिकार दोनों किसको नहीं होंगे? जो निवारक निरोध संरक्षण में रखा गया उसे, या शत्रु देश का कोई व्यक्ति है उसे ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो आज हमने की अनुच्छेद 21 और 22 की, और आपने देखा अनुच्छेद 21 में क्या क्या अधिकार दिए और अनुच्छेद 22 में क्या अधिकार देता है। पढ़ते रहिए आप, ऐसे ही एक एक अनुच्छेद आपका बिल्कुल क्लियर होगा। और इसी से बाहर, इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कहाँ जाएगा कोई क्वेश्चन। तो इसे आप तैयार करते रहें और देखें कि आप कितना अच्छा कर पाते हैं इसमें। ये आप देखें, एक एक अनुच्छेद आपका क्लियर होगा, आप ये देखते चलें। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगला टॉपिक फिर हम अगले टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। और आप ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और वीडियो को देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। चलिए अगले टॉपिक के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। अब आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा रिवाइज के लिए, और वीडियो देखते रहिए। अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।